हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी मस्त हूँ, थोड़ा सा दर्द के साथ रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। हमारी दोस्ती से मोहब्बत तक के सफ़र पार्ट 8 को तो सीधी स्टोरी से शुरू करते हैं। उधर मानसी और पूरा स्टाफ मॉल में घूम घाम के शाम के टाइम वापस आ जाता है। उस शाम मानसी और रीवा की कोई बात नहीं होती है। जी हाँ, मानसी फ़ोन उठा के कॉल करने की कोशिश तो करती, लेकिन वो अंदर ही अंदर डर रही थी। कहीं उसने कुछ पूछा कि सारा दिन कहाँ थी तो क्या बताऊँगी, और मैं पूरा दिन उसे कुछ बता नहीं पाई हूँ, वो गुस्सा तो होगी। जी हाँ, यही सोचते सोचते दोनों की रात, वो संडे की रात ख़त्म हो जाती है। अगली सुबह, जी हाँ, संडे का तो मॉल का दिन बीत चुका था। सोमवार की सुबह मयंक सबसे पहले स्टाफ रूम में पहुंचता है। उसके हाथ में मोबाइल था और चेहरे पे एक शरारती मुस्कान। उसने मोबाइल कुछ शिक्षकों को बढ़ाया और दिखाया, देखिए देखिए कल कितनी मस्ती हुई, और ये रही मानसी जी से सबसे प्यारी फ़ोटो। स्क्रीन पे वही फ़ोटो थी जहाँ मयंक ने मानसी के पीछे से हल्के से पकड़ के खड़ा था। कुछ टीचर मुस्कुराते कहते, हाँ वाह मयंक सर, आप तो बड़े करीब लग रहे हैं। मानसी जी तो शर्मा रही हैं। मयंक नकली मुस्कान से, अरे बस मस्ती में क्लिक हो गया। लेकिन उनके मन में अब धीरे धीरे जहन में जो बीज बो रहा था जलन की, वो तो वो कर ही रहे थे। सभी टीचर कहते हैं, मयंक सर हम लोग की फ़ोटो भी हमें भेज दीजिए। उधर मानसी क्लास लेने जा रही थी, तब उनके कुछ टीचर्स फुसफुसा रहे थे। उसका दिल धक धक करने लगा, जैसे उस समझ गई किसी बात के धीरे धीरे फैलने लगी। क्लास पढ़ाते वक्त उसका ध्यान बार बार फ़ोटो पर अटक रहा था। काश उस वक्त मैं मना कर पाती, काश मैंने रीवा को सब बताया होता। जी हाँ, उसके मन में कसमकस तो चल रही थी, क्योंकि फ़ोटो तो पूरी जगह स्कूल में सबके पास हो गई थी। उसके टीचर कुछ मजाक भी कर रहे थे, अरे वाह मानसी जी, मयंक और आप कितने अच्छे लगते हैं। ये सब चीज़ें उसकी बेचैनी बढ़ रही थी, और उसको ये भी था कहीं रीवा को पता चला तो क्या होगा। इधर रीवा दुकान पे बैठी थी। उसकी कनीज उसकी दुकान पे आई और बोली, अरे सोशल मीडिया देखा तुम्हें, मानसी मैडम कल मॉल में कितनी मस्ती कर रही थी और किसी लड़की के साथ फ़ोटो भी आई है। रीवा का चेहरा सुन्न पड़ता है। उसने तुरंत फ़ोन निकाला और वही तस्वीर देखी, मानसी हंसते हुए और पीछे से मयंक के हाथ उसके कंधे पर। रीवा के दिल में जैसे किसी ने तीर चुभा दी हो। उसकी आंखें भर आती हैं, ये सब मेरे बिना, और मुझे बताया तक नहीं। जी हाँ, उस टाइम इन दोनों ने कोई ना मैसेज किया था कल से और अभी तक। रात को मानसी ने हिम्मत करके रीवा को कॉल किया, हेलो कैसी हो। रीवा की आवाज़ भरी हुई, ठीक हूँ, आज बहुत व्यस्त थी, पता ही नहीं चला दिन कैसे निकल गया। मानसी ने महसूस किया कि रीवा नाराज़ है, पर उसने हिम्मत नहीं जुटा सच बताने की। कॉल के बाद रीवा छत पर बैठी आसमान देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसा है ना, रीवा किसी से बात नहीं ज़्यादा करती थी, और वो उसकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने आप में ही रहती है। वो अंदर ही अंदर घुटती रहती है, लेकिन बताती किसी को नहीं है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने हमेशा सच कहा, लेकिन उसने आज भी मुझसे कुछ नहीं बताया। जी हाँ, वो रात रीवा के लिए बहुत भारी थी। वो रात भर सोचती रही, आखिर मानसी ने ऐसा क्यों किया। मानसी ने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो जा रही है। क्या मैं उसे रोकती, या उसके मन में अजीब अजीब ख्याल थे। संडे की घटना के बाद रीवा का दिल जैसे टूट सा गया हूँ। वो काम तो कर रही थी, लेकिन चेहरे पे हंसमुख जो चेहरा था वो गायब था। शाम को मानसी ने फिर कॉल किया, हेलो रीवा कैसी हो। रीवा का वही ठंडा स्वर, छोटा सा, बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। कॉल कट गई। मानसी ने गहरी सांस ली और सोचने लगी, ये गुस्सा सही भी है, पर मैं ऐसे कैसे छोड़ दूँ, तो सब बिगड़ जाएगा। रात को मानसी ने फिर से मैसेज की। जी हाँ, मानसी वो खुद से नहीं चाहती थी रीवा को ऐसा हर्ट करना, लेकिन होता है ना, जब हम किसी पे ज़्यादा विश्वास करते हैं उसकी हर एक छोटी से छोटी बात हमें पता होनी चाहिए, और जब हम किसी और से पता होती ना तो दिल पे बहुत दर्द होता है। रीवा के साथ तो ऐसा था। मानसी उसे मनाने की कोशिश कर रही थी, पर रीवा ना उसका फ़ोन उठा रही थी और ना ही कॉल पे सही से बात कर रही थी। मैसेज का भी रिप्लाई सही से नहीं दे रही थी।
अब मानसी करे तो करे क्या। उसने एक प्लान बनाया। रीवा को मैसेज किया, रीवा माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, प्लीज़ हेल्प, जल्दी आओ। जी हाँ, उसने ये मैसेज भेज दिया। मैसेज पढ़ते रीवा का दिल धक से करने लगा। वो गुस्सा भूल गई, घबरा के खुद बोली, हे भगवान, आंटी को क्या हो गया। उसने तुरंत दुकान का शटर आधा गिराया और भागते हुए मानसी घर निकल गई। रीवा पसीने में भीगते हुए हांफते हुए मानसी गेट पर पहुंची। वो जोर जोर से गेट को पीटना शुरू कर दिया। मानसी दरवाज़ा खोला, जल्दी खोलो। पड़ोस की खिड़की से झांकने लगे। रीवा की आंखें घबरा गईं। दरवाज़ा खुला, अंदर सब कुछ सामान था। मानसी की माँ आराम से बैठी थी और मानसी हाथ में पानी का गिलास ले खड़ी थी। रीवा हाँफते हुए बोली, क्या हुआ आंटी को, मैसेज लिखा था, तबीयत बिगड़ गई है। मानसी ने धीरे से सिर झुकाया और मुस्कुरा दी, कुछ नहीं हुआ, मैं बस तुमसे मिलना चाहती थी और कि तुम सीधे बात ही नहीं कर रही थी। रीवा का चेहरा गुस्से और हैरानी से लाल हो गया। क्या मतलब, तुमने मुझसे झूठ बोला? तुम्हें पता है मैं कितनी घबरा गई थी, यहाँ तक दौड़ के आई हूँ। तभी मानसी कहती, रीवा शांत, तुम मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही थी, मेरा मैसेज नहीं देती, मैं क्या करती। मानसी, मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी, पहले वो और फिर आज ये। मानसी गेट बंद करती है और कहती, तुम मेरे अंदर आओ। मानसी ने रीवा का हाथ पकड़ा। हाँ, झूठ बोला, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि मैं तुम्हें मिस कर रही थी। तुम्हारे बिना मुझे चैन नहीं आ रहा था और मैं चाहती थी कि तुम सामने आके मुझसे बात करो। रीवा की आंखें गुस्से से भीग गई। उसने अपना हाथ छुड़ाया, लेकिन छुड़ाया नहीं बल्कि कस के पकड़ लिया। पागल है तू, मैं तुमसे नाराज़ हूँ लेकिन तुमसे दूर नहीं रह सकती। दोनों की आंखों में आंसू। गुस्से की वजह से दिल में जो अपनापन रह रहा था वो निकल रहा था। वो रात तो दोनों कुछ कह रहे थे, लेकिन रीवा का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हो रहा था। जी हाँ, रीवा अभी गुस्से में थी। मानसी ने उसका हाथ कस के पकड़ के कहा, चलो अंदर चलो। वो कहती, नहीं, मुझे नहीं जाना अंदर। वो दूसरे कमरे में खींच के ले गई और धीरे से बोली, गुस्सा शांत करो अपना, मैं पानी लाती हूँ। रीवा चुपचाप कुर्सी बैठ गई। मानसी पानी का गिलास लेकर लौटी और सामने रखा। रीवा ने पानी तो पिया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी नाराज़गी थी और कुछ नहीं बोल रही थी। मानसी पास आके बैठी और धीरे बोली, अभी गुस्सा हो। रीवा चुप रही। मानसी मुस्कुरा फिर बोली, तो क्या पूरी ज़िंदगी ऐसे गुस्सा रहोगी। रीवा ने फिर कोई जवाब नहीं दिया, बस वो नज़रें झुकाई थी। तभी, जी हाँ तभी मानसी अब और नहीं सह सकी। वो धीरे से उठी, रीवा के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपने हाथ से रीवा की ठुड्डी ऊपर की ताकि उसकी नज़रें उसकी नज़रों से मिल सकें। कुछ सेकंड दोनों की नज़रें मिली। कमरे में सन्नाटा था, बस दिल की धड़कनें सुनाई थी। अचानक मानसी आगे बढ़ के रीवा के होठों पे हल्की सी किस कर दी। रीवा ने जैसे ये देखा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसके भीतर जैसे बिजली दौड़ गई हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो घबरा के पीछे हटी, गिलास मेज पे रखते हुए तेजी से खड़ी हुई और बोली, ये तुमने क्या किया मानसी। उसका चेहरा लाल हो गया था। बिना कुछ कहे वो कमरे से बाहर निकल गई। मानसी वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों में हल्की नमी और होठों पे हल्की मुस्कान थी। जी हाँ, रीवा मानसी घर भागते हुए आई। पहले वो अपने घर गई और घर जाकर अपने कमरे में जाकर गेट बंद कर लिया और कुछ देर तक अपने दिल पे हाथ रखते हुए जोर जोर से सांसें लेने लगी। उसे पता नहीं चल रहा था क्या हुआ। तभी अचानक उसकी माँ आवाज़ आई, रीवा बेटा तुम ऐसे आ गई, दुकान बंद किया कि नहीं। तभी रीवा को होश आता, अरे दुकान तो आधी ही बंद थे। वो वापस गेट खोली और दौड़ते हुए दुकान के पास गई। सभी सामान को अंदर किया और दुकान को सही से लॉक करके वापस आई। हाथ धुला। माँ ने कहा, बेटा खाना खा लो, टाइम भी हो गया। बैठी। वो खाना तो ली थी, लेकिन उसका ध्यान अभी भी उसी मानसी के होठों का महसूस कर रहा था। रीवा अपने कमरे में लेटी थी। लाइट बंद थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद कहाँ थी। हर बार आंखें बंद करती तो वहीं पर सामने आता मानसी का चेहरा, उसके हाथ उसकी ठुड्डी पे और होठों पे उसके होंठ, वो किस। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। ये क्या हुआ, वो खुद से कह रही थी।
मानसी ऐसा क्यों किया। वो मतलब समझ ही नहीं पाई थी। मानती ही कि दोनों की एक दूसरे को प्यार करते, लेकिन किस उसे बहुत बड़ी चीज़ लगती थी। जी हाँ, रिवा उठकर खिड़की के पास चली गई। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके होंठ अब भी कांप रहे थे। नहीं नहीं, ये दिल शांत क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन ये दिल तब बेकरार क्यों है। उसकी आंखों में हल्की नमी। उसने मोबाइल उठाया। मानसी का नाम स्क्रीन पर चमक रहा था, लेकिन कॉल करने की हिम्मत तो नहीं जुटा पाई। बस उसी के नाम को देखते हुए और दिल धड़क रहा था। उधर मानसी भी नहीं सो कहाँ पाई। वो छत पर बैठी आसमान देख रही थी। होठों पे हल्की मुस्कान थी। पता है रीवा, तुम नाराज़ होगी, लेकिन उस पल में मैं अपने दिल को रोक नहीं पाई। शायद हमारा प्यार तुम्हारी दुआ में ही है। उसने मोबाइल उठाया। रीवा को मैसेज लिखा। गुस्सा मत होना, मैं बस तुमसे सच नहीं छिपा पाई। लेकिन सेंड करने से पहले उसने मोबाइल रख दिया। सोचा नहीं, सही वक्त आने दो। इधर रात रीवा बिस्तर पर वापस आई। आंखें बंद करी। मानसी का चेहरा याद करते हुए सोचा, शायद मैंने डर रही हूँ वो सच्चाई से। उसकी आंखों में आंसू, लेकिन होठों पे वही मुस्कान। जी हाँ, वो रात। जी हाँ, कहते हैं ना, दोनों बेचैनी रात थी, लेकिन दोनों के दिल धीरे धीरे प्यार की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, और उसी मुस्कान के साथ नींद की आगोश में वो दोनों चले जाते हैं। अगली सुबह। जी हाँ, सुबह की ठंडी हवा में स्कूल का माहौल ताज़ा था। बच्चे खेलते कूदते जा रहे थे। मंच पे कहीं कोई माइक चेक कर रहा था, तो कहीं टीचर बच्चे को तैयार करवा रहे थे। मानसी स्टाफ रूम में अपनी फाइल समेट रही थी, लेकिन दिल के अंदर कल की रात वाली बातें घूम रही थी, जिससे उसका चेहरा, हल्की मुस्कान उसके चेहरे पे आ जाती है। वो सोच रही थी, आज रीवा से कैसे देखूंगी, क्या वो बात करेगी या अब भी गुस्सा है। रीवा आज पहली बार, जी हाँ, स्कूल नहीं कह सकते, वो पहली बार इतनी नर्वस थी स्कूल आने पे। उसकी आंखें झुकी हुई थी, न जाने किसी से मजाक, ना मुस्कान और ना सीधी बात। जैसे वो अंदर जाती है, महक के टिफ़िन दे दिए और वो जल्दी से भागती। तभी भी एक स्टाफ बोलता है, अरे रीवा जी रुकिए तो, लेकिन वो कुछ सुनती नहीं है। वो शांति से लंच रख के चली जाती है। जैसे ही वो वहाँ से निकलती है, तभी मानसी उसको देख लेती है। मानसी का दिल जोर से धड़कता है। वो चाहती थी कि एक ने उठा के देखे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। वो जल्दी से अपनी महक को टिफ़िन दिया और वहाँ से चली गई। मानसी ने ये सब देखा। वो समझ गई कि रीवा उसे नज़रें चुरा रही है। उसका दिल में एक छोटी सी चुभन हुई, लेकिन वो जानती थी कि रीवा शर्म और डर की वजह से ऐसा कर रही है। क्लास के बीच मानसी बच्चों को पढ़ाई थी, तभी दरवाज़ा नॉक होता है और तभी वो चपरासी बोलता है, महक तुम्हारी दीदी आई है, लंच दी है, ये रख लो। जैसे ही मानसी महक रीवा का नाम सुनता है, उसके हाथों में एक अजीब सा सेंसेशन शुरू हो जाता है। जी हाँ, लेकिन मानसी ने किताब बंद की और मुस्कुराते कहा, ठीक है महक ले लो और अपनी क्लास में बैठो, हम पढ़ाने शुरू कर रहे हैं। इधर मानसी पढ़ा रही थी। जी हाँ, दिन भर दोनों ने एक दूसरे का सामना करने से बचे। मानसी ने उसे देखना चाहा, लेकिन रीवा उस समय महक को लंच देके चली गई थी। रात जब दोनों अपने अपने कमरे में थे, तो मोबाइल स्क्रीन पर वही नाम चमक रहा था, मानसी। रीवा, क्या तुम मुझसे सब दूर रहोगी? रीवा, क्यों इतना डर लग रहा है जैसे मैंने उसका चेहरा देखती हूँ। दोनों लिखते तो हैं, लेकिन सेंट दोनों में से कोई नहीं करता। एक दूसरे के नाम को बड़े प्यार से देख रहे थे, एक दूसरे के एहसासों को समझ रहे थे, लेकिन हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा था। मानसी सारी रात करवटें बदलती रही। दिल साफ कह रहा था, अगर आज रीवा से बात नहीं की ना, तो दिल बहुत भारी सा होता है। सुबह सुबह उसने रीवा को छोटा सा मैसेज किया, आज शाम को दुकान बंद करके मुझसे मिलने आना, अकेले बात करनी है।
रीवा ने मैसेज पढ़ा। दिल की धड़कनें और तेज हो गई। वो कुछ देर सोचती है, लेकिन आखिरकार उसने लिखा, ठीक है। शाम ढल जा रही थी। आसमान हल्का गुलाबी था। रीवा ने अपनी दुकान जल्दी बंद की। उसके दिल अजीब सा घबरा रहा था। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उस जगह पहुंची जहाँ मानसी पहले से उसका इंतजार कर रही थी। मानसी ने रीवा को आते देखा तो मुस्कुरा दी, लेकिन रीवा ने अभी नजरें झुका रखी थी, चुरा रही थी। रीवा ने कहा, रीवा कब तक भागोगी मुझसे? मैं जानती हूँ तुम गुस्सा नहीं, डर से दूर जा रही हो। रीवा चुपचाप खड़ी थी। तभी उसकी आंखों से थोड़ा सा आंसू। मानसी उसके पास आती है और धीरे से उसका हाथ पकड़ती है। रीवा, क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे दूर रह सकती हूँ? कल रात जो हुआ वो गलती नहीं थी, वो मेरे दिल की सच्चाई थी। इधर रीवा ने कांपते हुए होठों से कहा, मानसी जी, मुझे डर लग रहा है, लोग क्या कहेंगे? मानसी ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, लोग को भूल जाओ, मुझे पूछ तेरे दिल में क्या है उस पल के लिए। रीवा की आंखें से आंसू निकलता है। वो धीरे से सर झुकाकर मानसी के कंधों पर रख देती है। मेरे दिल ने कहा कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। मानसी ने रीवा को कस के गले लगाया। दोनों के दिल की धड़कनें थी। उस पल में न समाज, न डर, न दीवार, दोनों के दिल एक दूसरे से प्यार में लगे हुए थे। तभी मानसी कहती है, रीवा, मैं तुमसे दूर तो नहीं रह सकती हूँ जी, और उस दिन जो हुआ वो मेरा प्यार था तुम्हारे लिए। और वो किस? तो मानसी कहती, रीवा कहती है, मानसी जी, ज़िंदगी में पहली बार किसी ने मुझे छुआ है, और छुआ है जो दिल से छुआ है। मैं आपके सिवा किसी और की नहीं हो सकती हूँ। जब आपने उस दिन किस किया तो मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आया था मैं कैसे आपका सामना करूँ, और कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे आपसे। मानसी और रीवा एक दूसरे की बाहों में थे। दोनों के दिल की धड़कन धड़क रहा था और चेहरे पे सुकून था। लंबे समय बाद ये पल मिला जहाँ पे ना कोई डर, ना कोई रोक। लेकिन किस्मत शायद चैन कहाँ लेती है। जहाँ दोनों धीरे धीरे बातें कर रहे थे, पीछे खड़े किसी शख्स, उनकी परछाई हल्की हिली। वो मयंक था। उसने सब देख लिया। रीवा मानसी के बीच की नज़दीकियाँ, वो इजहार, वो गले लगाना, सब कुछ। उसके चेहरे पे हैरानी, जलन दोनों साफ दिख रहे थे। और वो मन ही मन बोला, तो ये सच्चाई, ये दोनों सिर्फ दोस्त नहीं, मैं सबके सामने ये राज जरूर खोलूँगा। जी हाँ। उधर मानसी घर पहुंची। उसकी माँ ने पहली बार मुस्कुराते पूछा, बेटा तू आज बहुत खुश लग रही है, कोई ख़ास वजह? मानसी थोड़ा ऐसे फिर बोली, बस माँ, एक सच्चा दोस्त मिल जाए जिससे बातें करके दिल हल्का हो जाता है। माँ ने प्यार से उसका माथा चूम कर कहा, अगर वो दोस्त तुम्हें खुश रखता है तो मुझे और क्या चाहिए। ये सुनकर मानसी के दिल में हल्की सी चमक उठती है, लेकिन उसके साथ दर्द भी बढ़ गया। क्या माँ सच्चाई जान पाएगी? दूसरी तरफ रीवा रात को अपने कमरे में बैठी थी। दिल खुश था मानसी के इजहार से, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो सोच रही थी, अगर किसी ने हमें देख लिया तो क्या मैं मानसी को किसी मुसीबत में डाल दूँगी। और ठीक उसी वक्त मयंक ने अपने फ़ोन से फ़ोटो खींचते तस्वीर देखी। वो तस्वीर जहाँ रीवा और मानसी एक दूसरे को बहुत करीब थे। उनकी आंखें में जलन और होठों पर मुस्कान दोनों दिख रही थी। और वो बोलता है, अब तो खेल शुरू होगा। जी हाँ, अब तो खेल शुरू होगा। मयंक के पास अब एक प्रूफ मिल गया था, मानसी और रीवा के करीब की फ़ोटो। इससे पहले तो उसने कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश नाकाम हो गई। अब जो कोशिश होगी वो बताएगी कि आखिर क्या चल रहा था। जी हाँ। इधर रोज़ की तरह स्कूल में चहल पहल थी। बच्चे खेल रहे थे, टीचर क्लास की तैयारी, लेकिन माहौल कुछ बदला था। मयंक ने अपनी चाल शुरू की। वो किसी से सीधे कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन इशारों में सभी बातें बता रहा था। एक महिला टीचर चाय पी रही थी। मयंक उसके पास जाके बोला, अरे आप गौर कीजिए, मानसी जी और रीवा जी दोस्ती से ज़्यादा गहरी नहीं लगती आपको? टीचर हंसती, अरे आजकल की लड़कियां हैं, दोस्ती तो गहरी होगी। मयंक की आंखें बदल कर दबा कर कहा,
हाँ दोस्ती तो है शायद, लेकिन कभी कभी दोस्त से भी आगे टीचर ने थोड़ी हैरानी उसकी तरफ करते हुए, लेकिन मयंक वहीं चुप हो जाता है। बस एक बीज जो बो दिया शक का, वो तो अब आगे चलता ही रहेगा। उधर मानसी क्लास ले रही थी, लेकिन बार बार लग रहा था कि कोई उसे अलग नज़रों से देख रहा है। तब वो स्टाफ रूम में जाती है, बैठती है वहाँ। कुछ टीचर हंसते हैं जिससे उसने गौर किया, लेकिन कुछ कहा नहीं। दिल में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। रीवा ने अपनी दुकान पे थी, उसका ध्यान काम में नहीं लगा था। वो बार बार मोबाइल उठाती रखती। तभी मानसी की मैसेज किया, मुझे लग रहा है हमें कोई देख रहा है, सब अजीब बर्ताव कर रहे हैं। रीवा ने तुरंत जवाब दिया, डरो मत मानसी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। लेकिन मैसेज पढ़ते ही मानसी की होंठ की मुस्कान चली गई, बल्कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। जी हाँ, शाम को मैं अपनी गैलरी खोली। रीवा मानसी की वही तस्वीर फिर देखी और हंसता बोला, पहले सब कुछ शक दिलाऊंगा, फिर सब उसके सामने खुलेगी बात। देखते हैं ये रिश्ता कितने दिन चुपता है। जी हाँ, मयंक उस तस्वीर को देखते हुए सब बातें कर रहा था। उसे पता था कि अब जो भी हो वो जीत सकता है, क्योंकि वो लोग जिस समाज में है वहाँ पे इस तरह के रिश्ते का कोई भी मान नहीं देता। मैंने बहुत सारी स्टोरी टेलिंग अभी सुनी है। सबके पेरेंट्स बहुत बोल सकते हैं, बहुत जल्दी मान जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग फैमिली है। बट क्या लगता है आपको, आज के समय में ऐसे अंडरस्टैंडिंग फैमिली मिलती है जो ये समझेगी लव इज़ लव, नॉट मैटर ऑफ जेंडर, नॉट मैटर ऑफ रिलीजन्स। चलिए कोई नहीं, आज कहानी को ही रोकते हैं। क्या मयंक सक्सेस हो पाएगा अपनी चाल में? क्या वो सबको विश्वास दिला पाएगा मानसी और मयंक का? कुछ ऐसा। तो गाइस, दोस्ती से मोहब्बत तक के सफ़र को यहीं रखते हैं विराम, करते हैं कुछ और काम, चलते हैं, सबको करते हैं प्रणाम। तब तक के लिए सबको बोलते हैं राधे राधे। गाइस, तो कल लाइव एट 10 PM इंतज़ार रहेगा आप सबका, जल्दी से जल्दी आइएगा। फर्स्ट है मेरा वैसे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, पर आप लोग रहे तो प्रॉब्लम भी छूमंतर। लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा।